अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी। अपनी बाह छाह तर राखो, अपनी बाह छाह तर राखो। देखो दशा हमारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी। जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन, विपद लगत है भारी। जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन, भीति लगत है भारी। नागर सुख संग उनको दीजे, जिनके प्रीति तिहारी। अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी। बड़े दीन होकर श्री नागरीदास जी ने याचना की है प्रभु से कि अपनी बाह छाह तर राखो और देखो दशा हमारी। हे नाथ, मैं सब ओर से दीन, सब भांतिहीन, साधन करने में सर्वथा असमर्थ, सर्व साधन शून्य। मेरी दशा देखिए, अपना बिरद विचारिए और अपने कर कमल की छाह में मुझे रखिए। कहते हैं जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन। ये कलयुग का विस्तार, जहां देखो वहां विकार। श्री महाप्रभु कहते हैं पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंच। जहां देखो वहां पर विकार का ही विस्तार हो रहा है। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में मुझ जैसा दुर्बल, जो वैसे ही सर्व साधन शून्य है, जो सब भांति निर्बल है, कैसे आधार धारण करे। और फिर कहते हैं नागर सुख संग उनको दीजे, जिनके प्रीति तिहारी। और ये कहकर मानो संकेत करते हैं कि जो आपके भक्तजनों के सुख संग में रहता है, जो आपके संत जनों के संग में रहता है, उन्हें कलयुग का कोई दोष स्पर्श नहीं करता। आगे भी हमने चर्चा की कि संसार तो पंचभूत का ही हर युग में है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इसी से संसार हर युग में बनता है। वस्तुतः जहां हरि का भजन नहीं है, जहां साधु की सेवा नहीं है, जहां सत्संग नहीं है, वहीं पर कली है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में साधु संग ही ऐसा है जो दोषों से बचाए भी रख सकता है और दोष आने पर उसकी निवृत्ति भी करा सकता है। जैसे महाप्रभु कहते हैं ना, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। ऐसे नागरिया जी कहते हैं कि जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन। चारों ओर कलह है, क्लेश है, पाप है और पाप जन्य ताप है। और कहते हैं भीत लगत है भारी। हे प्रभु, डर लगता है, मुझे भय लगता है।
कि किसी भी क्षण मेरा पतन हो जाएगा, आपकी माया मुझे बहा कर ले जाएगी अपने साथ। मुझे भय लगता है कहीं मैं आपसे दूर ना हो जाऊं, मैं आपसे विमुख ना हो जाऊं, मैं कलयुग जन्य इन दोषों के अधीन होकर कहीं कोई ऐसा अपराध न कर बैठूं जो मुझे आपके श्री चरणों से दूर ले जाए। और फिर कहते हैं इन सब दोषों की निवृत्ति का एक ही उपाय है, नागर सुख संग उनको दीजै, जिनके प्रीति तिहारी। अब तो कृपा करो गिरिधारी, अब तो कृपा करो गिरिधारी। और वस्तुतः पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था, सत्संग मार्ग भी है और सत्संग लक्ष्य भी है, सत्संग प्रेरणा भी है और सत्संग प्राप्ति भी है, सत्संग ही साधन भी है और सत्संग ही साधन की सिद्धि भी है। और अंतर के दोषों की निवृत्ति का इससे सरस और इससे सहज कोई और दूसरा उपाय नहीं है। और कल मैंने आपको बड़े विस्तार से निवेदन किया था कि भाई भक्ति सिद्धांत का आरंभ आप और मैं कहीं से भी करें, पर आना यही है, इसका केंद्र बिंदु यही है, यहीं से आरंभ होना है, यहीं से आरंभ होना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है और इसी के साथ अपने गंतव्य पर पहुंचना है। इसीलिए मैंने कहा ये प्रेरक भी है, यही प्रेरणा भी है, यही प्रोत्साहन भी है और यही प्रभु का प्रसाद भी है, यही मार्ग भी है, यही लक्ष्य भी है। करना सत्संग ही है सदा, पर पहले थोड़ा प्रयास करके स्वयं को सत्संग में लगाना है, फिर सत्संग की कृपा से जब मन लग जाए फिर सत्संग होता है, फिर सत्संग होता है। और भक्ति ऐसी है कि कोई एक अंग भक्ति का जीवन में आ जाए, वो बाकी सब सद्गुणों को स्वतः ले आता है। जैसे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, इनमें से कोई एक भी भक्ति, कोई एक भी अंग यदि आप दृढ़ करके जीवन में ले आए तो वो बाकी सबको ले आएगा। स्वयं श्री रघुनाथ जी ने शबरी जी से यही बात कही कि नवमहु एकहु जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर सोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। 9 में से एक भी अगर किसी के जीवन में पूर्ण रूपेण हो तो वो मुझे अति प्रिय है। और यही भक्ति का गुण धर्म है, यही भक्ति महारानी की कृपा है, यही उनका अनुग्रह है कि एक भी अंग जीवन में आ जाए। आप नाम पकड़ लीजिए, आप हरि नाम के आश्रित हो जाइए, नाम की कृपा से रूप का स्फुरण होने लगेगा। यथा वृक्ष हो बीज से, जल रज ऋतु संयोग, पाकर विकसे क्रम से त्यों मंत्र से योग। आप नाम का आश्रय ले लीजिए, रूप स्फुरित होने लगेगा। आप प्रभु के रूप का दर्शन करते रहिए, उस रूप के दर्शन के प्रसाद से अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा। यहाँ वैष्णवाचार्यों का तो ऐसा बड़ा सुदृढ़ और गंभीर मत है कि श्री ठाकुर जी के श्रृंगार का दर्शन करने से ही मन का विकार दूर हो जाता है, उनके श्रृंगार का चिंतन स्मरण करने से मन के विकार दूर होते हैं। आप रूप का दर्शन करिए, रूप की कृपा से आपको अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होगी। आप लीला कथा का श्रवण करिए और इसके जैसा तो कोई और साधन है ही नहीं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। और कहते हैं श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। पूर्व भी मैंने आपको कहा था भाई भगवान तो सबसे पहले कान से ही भीतर आते हैं, और कथा सुनना माने इस मार्ग को झाड़ना बुहारना है, जिस मार्ग से प्रभु को होकर आना है। भगवत भाव से इस मार्ग का सिंचन करते रहिए, झाड़ बुहार कर, और फिर उसे सींचते रहिए। जहाँ भी किसी श्रेष्ठ जन को आना होता है ना, तो झाड़ बुहार कर फिर थोड़ा गुलाब जल का सिंचन कर दिया जाता है कि मार्ग सुवासित हो जाए। ऐसे इस मार्ग से प्रभु को हृदय में उतरना है, हृदय मंदिर में इसी मार्ग से प्रभु को होकर आना है। तो इस मार्ग को झाड़ते बुहारते भी रहिए, और भजन रस सो भजन जल सो सींचो करे बारंबार, और भजन जल से उसका सिंचन भी करते रहिए। तो आप लीला कथा का आश्रय ले लीजिए, तो भक्ति के अन्य भाव आपके हृदय में उजागर होने लगेंगे। और फिर है धाम, भगवत धाम में आकर पड़ जाइए। धाम में आकर पढ़ने वाले को भी चलत फिरत सुनियत रहो, जहाँ राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल।
अगर और धाम में भी अगर श्रीधाम वृंदावन की बात हो, फिर तो यहाँ के संतों ने तो धाम के आश्रय को परम साधन माना है। कोई अन्य साधन न बने, जीव आकर वृंदावन की रज में पड़ जाए, वृंदावन की रज का आश्रय ले ले तो उसका कल्याण होता है, निश्चित रूप से होता है। तो धाम का आश्रय हो जाए फिर तो कहना ही क्या है। धाम का आश्रय करने वाले को तो नाम धाम के प्रसाद से मिल रहा है। ध्रुवदास जी ने यही तो कहा, वृंदावन धाम की महिमा क्या है। कह रहे कोई हम जप नहीं करते, पर फिर भी चलत फिरत सुनियत रहो जहाँ राधा वल्लभ लाल। चलते फिरते प्रभु का नाम, श्री जी का नाम श्रवण पुटों में पड़ता है, और जाने भीतर जाकर क्या कौतुक, क्या चमत्कार दिखाता है कि धीरे धीरे मन में भजन का आनंद, मन में भजन का उल्लास प्रकट होने लगता है। धाम में आकर कोई पड़ जाए तो उसको नाम भी धाम के प्रसाद से मिल रहा है। अब भाई यहाँ पर रहोगे तो आते जाते यूं ही आते जाते निहारा करेंगे, श्री जी का दर्शन भी होता रहता है। और यहाँ तो संतों ने कहा ही है कि रास रंग उजियारी, नागरिया जी ने ही कहा है, हमारी सब ही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। और कैसे सुधारी है, राख्यो अपने वृंदावन में जी ठारूप जियार। वस्तुतः ये जो वृंदावन धाम है, इसका जो सूक्ष्म स्वरूप है, जो चिन्मय स्वरूप है, वो सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित नहीं है, प्रियालाल के रूप से प्रकाशित ये वृंदावन धाम है। तो धाम का आश्रय ले ले तो उसे नाम, रूप और लीला प्रसाद स्वरूप प्राप्त हो जाते हैं, यदि कोई धाम का आश्रय दृढ़ करके ले ले। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये भक्ति महारानी का स्वरूप है, स्वभाव है उनका, ये गुणधर्म है भक्ति का। कोई भी एक छोर आप दृढ़ करके पकड़ लीजिए। हाँ, पर मैं यहाँ ये निवेदन आपको अवश्य करूंगा, कोई एक छोर दृढ़ करके पकड़िए, फिर एक बार अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी शक्ति लगाइए, उसी भाव को निवेदन करिए कि तो नाम रटिए जो आपको अनुकूल पड़े। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई सब संतों ने, सब बड़े लोगों ने, सब श्रेष्ठ जनों ने, महत जनों ने सर्व सम्मति से, एक स्वर से नाम को नीका उपाय बताया है। व्यास जी कह रहे, व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न कोई, नामी ते प्रगट्यो जद्यपि तदपि गर्वो हुई। बोले है तो नामी से ही प्रकट हुआ है, पर फिर भी है नामी से बड़ा, राम से बड़ा राम का नाम। तो कोई एक भाव आप अपने जीवन में ले आइए, बाकी सब सद्गुण भक्ति ले आएगी। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। पर संतों ने ये जान लिया है कि ये सर्व सुखों की खान जो भक्ति है, ये जन्म जन्म के क्लेश की निवृत्ति जिस भक्ति से होती है, जीवन मुक्ति का सुख देने वाली जो भक्ति है, वो मिलती कैसे है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, पे बिनु सत्संग न पावे प्राणी। कल भी मैंने आपको कहा था, ज्ञान कर्म ये सब साधन अपने प्रयास से, अपने संकल्प से साधे जाते हैं, इनकी सिद्धि भी प्राप्त की जाती है, पर भक्ति तो भाई प्रसाद से मिलती है। एक गुण साधन ते नहीं हुई। तो समेट कर अगर मैं आपको निवेदन करूं तो सर्व सुखों की खान भक्ति है। एक बात, प्रभु एक भक्ति का ही संबंध स्वीकार करते हैं। दूसरी बात, अच्छा लेते देते तो प्रभु सबसे हैं, ज्ञानी को भी देते हैं, कर्मकांडी को भी भगवान दे रहे हैं, पर भगवान कहते हैं कि नाता मेरा केवल भक्त से है, संबंध मेरा केवल भक्त से है। अब भाई लेना देना तो संसार में आपका जाने कितने लोगों से होता है। मैं तो उस दिन भी आपसे कह रहा था कि एक व्यक्ति जो अन्न क्षेत्र चलाता है, वो जाने दिन में कितने लोगों को भोजन कराता है, लेकिन उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। तो आप ये विचार ना करना कि आपने ठाकुर जी से मांगा, ठाकुर जी ने आपको दे दिया और वो आपके अपने हो गए। मैंने बहुत लोगों से कहते सुना, बोले ठाकुर जी ने हमारी सुन ली, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, पर ऐसा वस्तुतः है नहीं।
लेना देना तो सारे संसार से उनका चलता है, सारा संसार उन्हीं से ही लेता है, दाता एक राम और भिखारी सारी दुनिया। तो जैसे एक अन्न बांटने वाला व्यक्ति दिन में सैकड़ों लोगों को अन्न दान करता है, लेकिन उसका किसी से कोई नाता थोड़ी है, कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही आपने प्रभु से मांगा, आपको प्रभु से मिल गया, तो ये न समझना कि प्रभु से संबंध बन गया। संबंध ठाकुर जी कहते हैं कि मेरा केवल भक्त से है, नाता मेरा केवल उसी भक्त से है। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। तो ये जो सर्व सुखों की खान है भक्ति, और एक भक्ति ही है जिसका संबंध प्रभु स्वीकार करते हैं, अर्थात संबंध उनका केवल भक्त से है। और सिद्धांत ये है, सार ये है कि सर्व सुखों की खान श्री हरि के चरणों की भक्ति है। और सिद्धांत ये है कि ये भक्ति भक्त जनों के अनुग्रह से प्राप्त होती है। इस भक्ति को केवल और केवल सत्संग से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, ये सार है। और बिन सत्संग ना पावे प्राणी, ये सिद्धांत है। एक सार है, एक सिद्धांत है। सार सिद्धांत यही है भाई। और भक्तमाल इसी सार सिद्धांत की प्रतिष्ठा करती है। प्रत्येक ग्रंथ के प्राकट्य का कोई हेतु होता है, प्रत्येक ग्रंथ के अवतरण का कोई लक्ष्य होता है, प्रत्येक ग्रंथ से किसी भावना का प्रसार होता है। भक्तमाल से इस सार सिद्धांत का प्रसार होता है। भक्तमाल इस सार सिद्धांत को प्रतिष्ठित करती है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, और बिनु सत्संग न पावे प्राणी। और मैं तो देखता हूं भाई, आज का जो युग है, आज का जो समय है, आज जैसी स्थिति परिस्थिति है, कहाँ खोजने जाएं संत, और कहाँ आपका मेरा इतना ऊंचा भाग्य है कि आप और मैं खोजने जाएं और संत मिल जाए। तो सत्संग हो कैसे? तो मुझे तो लगता है कि इन भक्तों का जो चरित्र चिंतन है, ये जो कथन श्रवण है, इन भक्तों का जो यशगान है, यही सत्संग की विशुद्धतम रीति है, विशुद्धतम विधि है। कम से कम आज की स्थिति का विचार करते हुए, आज युग का धर्म का विचार करते हुए, तो मुझे लगता है यही सबसे अनुकूल है कि एकांत में गुरुजनों के मुख से श्रवण करने को मिल जाए तो कहना ही क्या है। नहीं तो इन्हीं भक्तों के चरित्र चिंतन करने से ही सत्संग की भावना और सत्संग की साधना सिद्ध की जा सकती है, अपने अंतःकरण को शुद्ध किया जा सकता है। और आरंभ किया था जब मैंने, तो निवेदन किया था कि कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको पढ़ने से, जिनका अध्ययन करने से, जिनका आश्रय लेने से प्रभु के प्रभाव से परिचय होता है कि क्या महिमा है प्रभु की। लेकिन भक्तमाल का आश्रय लेने से प्रभु के स्वभाव से परिचय होता है कि श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है। और ये भी साथ मैंने निवेदन किया था कि प्रभाव का बोध हो जाने पर आदर सम्मान हृदय में उत्पन्न हो सकता है, श्रद्धा हो सकती है, पर प्रेम तो स्वभाव जानने पर होता है। तो जो स्वभाव है प्रभु का, वो भक्तमाल उजागर करती हैं। इस छप्पे में प्रभु का स्वभाव ही तो प्रकट हो रहा है। बच्छ हरन पाछे विदित, सुनो संत अचरज भयो। जसु स्वामी के वृषभ, चोर ब्रजवासी लाए। तैसे ही दिए श्याम बरस दिन खेत जुताए। नामा जो नंद दास, मुई इक बच्छ जीवाई। अम्ब अल्ह को नए, प्रसिद्ध जग गाथा गाई। बारमुखी के मुकुट को, श्री रंगनाथ को सिर नयो। बच्छ हरन पाछे विदित, सुनो संत अचरज भयो। श्री नावा जी कहने, कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि क्या ऐसे पल पल प्रभु अपने भक्त के अंग संग रहते हैं, निकट रहते हैं, ऐसे उसकी छोटी से छोटी क्रिया में भी उसकी देखभाल करते हैं, उसकी संभाल करते हैं। नावा जी कहने, कभी कभी अचरज होता है, क्या ऐसा करुणा निधान का स्वभाव है? क्या ऐसी प्रीत की रीत का निर्वाह प्रभु करते हैं? तो इस छप्पे में पहले श्री जसु स्वामी जी के प्रसंग का स्मरण करते हैं, फिर किस प्रकार नामदेव जी की भांति नंददास जी ने अपनी भक्ति के बल से
मरी हुई बच्चिया को जीवित किया और चारों ओर उनकी भक्ति का सुयश जो है प्रभु ने उजागर किया। एक और बड़े छोटे से प्रसंग का स्मरण इस छप्पे में नाभा जी ने किया है। अम्ब अल्ल को नए प्रसिद्ध जग गाथा गाई। श्री अनंतानंद जी के शिष्य थे श्री अल्ल जी महाराज, यात्रा पर थे, श्री ठाकुर सेवा संघ में थी, कहीं भी सुंदर स्थान देखते तो श्री ठाकुर जी को विराजमान करके और उनकी सेवा करते। एक बार एक बड़े सुंदर आम के बगीचे में इन्होंने अपने श्री ठाकुर जी को विराजमान किया और देखा कि बड़े पके हुए आम वृक्षों पर हैं, तो मन में इच्छा हुई कि श्री ठाकुर जी को भोग निवेदन किया जाए। तो जो उस बगीचे का माली था, उस माली से कहे कि भैया कुछ आम हमें हमारे श्री ठाकुर जी के निवेदनार्थ प्रदान कर दो। अब वो माली जो था वो विमुख जीव था, वो जानता नहीं था भगवत भाव भगवत सेवा की क्या महिमा है। उसने बड़ी उपेक्षा पूर्वक कह दिया, अरे स्वयं ले लो। माने उसने कोई आदर नहीं दिया उनके भाव को, न संत के वेश का सम्मान किया और न कुछ, और बड़े उपेक्षा पूर्ण स्वर से उसने कहा कि अरे स्वयं ले लो। जब अम्ब जी को ये बात, अल्ल जी को ये बात सुहाई नहीं, भाई नहीं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार उपेक्षा पूर्वक प्राप्त की हुई वस्तु से तो प्रभु को भोग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो आम देखकर उनके मन में इच्छा हुई थी, और प्रेमी भक्त का ये स्वभाव होता है भाई, जहाँ कोई सुंदर सरस मधुर वस्तु देखे कि वस्तु श्री ठाकुर जी को निवेदन की जाए, ये श्री जी की सेवा में आए। तो वहीं मौन उस स्थान पर बैठे रहे उसी वृक्ष के नीचे, और मालिक क्या देखता है कि एक क्षण के भीतर ही वृक्षों ने अपने समस्त आम उनके चरणों में गिराने आरंभ कर दिए। माली ने देखा कि भाई तो कोई सिद्ध पुरुष थे, मुझसे अवज्ञा हो गई। माली दौड़ कर गया और नगर के राजा का वो उद्यान था, राजा को कहा कि ऐसे ऐसे बगीचे में एक संत विराजमान हैं और ये घटना घटी, उन्होंने मुझसे कुछ आम लेने के लिए कहा और मैंने कहा कि जाने कौन है, उपेक्षा पूर्वक मैंने अस्वीकार कर दिया। और सब आम अपने, सब वृक्ष अपने अपने आम्र फलों को झुका झुका कर उन संत के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। राजा दौड़ कर गया कि नगर पवित्र हुआ है, ऐसे संत के चरण हमारे नगर में पड़े हैं। श्री अल्ल जी को जाके प्रणाम किया, अपने महल में पधराया, खूब उनका स्वागत और सत्कार किया, आशीर्वाद पाकर उनसे कृतार्थ हुआ। और इस प्रसंग का स्मरण श्री नाभा जी ने इसलिए किया है कि भक्त की विशुद्ध भावना की सेवा तो प्रकृति स्वयं करती है। जैसे ही भक्त सब आश्रय छोड़कर भगवद आश्रित होता है, स्वयं प्रकृति उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है। जैसा कि भगवत रसिक देव कहते हैं, माया को सब जग भजे फिर माधो भजे न कोय, जो कदापि माधो भजे माया चेरी होए। उस दिन मैंने बड़े विस्तार से आपको निवेदन किया था, जीव और ब्रह्म के मध्य में माया है, प्रकृति है। अगर जीव का उद्देश्य शुद्ध हो, लक्ष्य पवित्र हो, अगर जीव निष्काम होकर भगवत आराधन करता हो, भगवत सेवा करता हो, तो यही माया, यही प्रकृति सेविका बनकर जीव की सेवा करती है। प्रकृति अनुकूल हो जाती है, भक्त के सर्वथा अनुकूल हो जाती है, भीतर से भी अनुकूल हो जाती है और बाहर से भी अनुकूल हो जाती है। जैसे ही और अंतर से कामना निवृत्त होती है, जैसे विशुद्ध भक्ति की लालसा हृदय में जगती है, मार्ग बनता चला जाता है भक्त के लिए। इसीलिए श्रीमद् भागवत कहती हैं कि भाई भक्त के लिए तो ये संसार सिंधु गोपद के गड्ढे के जैसे पार करना सुगम है, सरल है। भक्त के लिए कोई भव सिंधु और ये दुस्तर संसार सिंधु नहीं है। मीरा कहती है भव सागर सब सूख गयो है, अब फिक्र नहीं मोए तरनन की। किसी ने पूछा भाई साहब कैसे भव सिंधु पार किया जाए, मीरा कहती है मुझे तो कोई भव सिंधु दिखाई नहीं पड़ता, सीधा सीधा मार्ग दिखाई पड़ता है। अपने प्रभु का आश्रय लेकर उसका गुण गाती इस मार्ग पर चलती जा रही हूं, मुझे तो कोई भव सिंधु दिखाई नहीं पड़ता। कह रही जब से गुरु के चरणों में मस्तक रखा है, भव सागर सब सूख गयो है, फिक्र नहीं अब तरनन की, जब लागी लगन गुरु चरणन की। जैसे ही चित्त से कामना निवृत्त होती है, विशुद्ध भक्ति की भावना आती है। एक और बात मैं आपको निवेदन करूं, ये बड़ा गूढ़ और बड़ा गहन गंभीर वाक्य श्री कृष्णचंद्र महाप्रभु कहते हैं, महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस्पृहा। विशुद्ध भक्ति की लालसा ही और अंतर को पवित्र कर देती है। भक्ति तो जब मिलती है उसके पश्चात क्या होता है कोई कह नहीं सकता। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम,
पर केवल विशुद्ध भक्ति की लालसा ही अंतःकरण को इतना निर्मल और पावन कर देती है कि भीतर बाहर से सब अनुकूल हो जाता है, सब अनुकूल हो जाते हैं। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। और सब में तो भाई सब आते हैं, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, भगवान के भक्त के सब अनुकूल है। तो इस प्रसंग का वर्णन, इस प्रसंग का स्मरण श्री नाभाजी महाराज करते केवल इसलिए कि अवसर मिले तो भक्त की सेवा कर दीजिए, अवसर मिले तो संत की सेवा कर दीजिए। आपकी ही उपलब्धि है, आपको ही प्राप्त होगा इससे। कुछ कभी मन में ये विचार ना करिए कि हमने दिया। सेवा का सौभाग्य मिले तो अवसर समझकर उसका सदुपयोग करिए, उसका लाभ लीजिए, क्योंकि आप न करेंगे तो वो कार्य तो प्रभु स्वयं प्रकृति से कराने को तत्पर हैं। वो कार्य कोई भी करेगा, आपके हाथ अवसर आया है तो आप उसका लाभ ले लीजिए। यही बुद्धिमानी है भाई। और ये जीवन रूपी अवसर, ये जीवन रूपी अवसर इसीलिए आपको दिया गया है कि छोटे छोटे अवसर आपको मिलेंगे, उनका लाभ लेते चलिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम बहुत बड़ी बात तो सोचते हैं, छोटी छोटी बातें अनदेखी कर देते हैं। पर मैं आपको अपने अनुभव से बताऊं, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा परिवर्तन ले आती है। छोटी छोटी बातें, हाथ में माला हो, मुख में हरि नाम हो, लेकिन मन में कुटिलता हो तो आपको भले लगे आप भजन कर रहे हैं, फिर मैं कहता हूं कुछ भी ना हो, लेकिन मन में सबके प्रति सद्भाव हो तो भजन हो रहा है। छोटी छोटी बातों से जीवन में पूर्णता आती है, और पूर्णता का आना छोटी बात नहीं होता। छोटी छोटी अवसरों को अनदेखा मत करिए, जब भी दीजिए किसी को विनम्र होकर दीजिए। वो द्वार पर आया भिक्षुक या याचक ही क्यों ना हो, विनम्र होकर दीजिए। सीखिए, भक्तों से सीखना ही तो चाहिए। इसी भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए तो ये भक्तमाल का प्राकट्य हुआ है कि रोटी लेकर भाग रहा है, द्वार पर आया कुकर, नामदेव जी घी का कटोरा लिए पीछे पीछे जा रहे हैं, विट्ठल 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 पुकारते कि मेरे द्वार पर प्रभु के अतिरिक्त और कौन आएगा। झोपड़ी में आग लगती है तो बचा खुचा सामान भी उसी अग्नि में निवेदन कर रहे हैं कि मेरी कुटिया में तो मेरे प्रभु के अतिरिक्त और कोई आता ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं, मैंने कभी किसी को बुलाया नहीं। और कौन है मेरे प्रभु के अतिरिक्त ऐसा जो बिन बुलाए आ जाता हो भक्त के यहाँ। हमारे यहाँ प्रभु के अतिरिक्त कौन आएगा। कभी भी अवसर आए आपके पास सेवा का, कभी भी अवसर आए आपको लगे कि आप दे रहे हैं, वस्तुतः तो देने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं था, कभी नहीं होगा, एक ही है देने वाला तो। और उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था, देना आता भी उसी को ही है भाई, वही जानता है कैसे दिया जाता है। देने का गौरव, देने की गरिमा केवल प्रभु रखते हैं। तो कभी आपको लगे भी कि आप दे रहे हैं, आपको अवसर मिला है, तो विनम्र हो जाइए। उस अवसर का यही लाभ ले सकते हैं आप, विनम्र होकर दीजिए। अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त होती है ऐसे। नहीं तो दंभ बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता ही चला जाता है दंभ। इसीलिए ये भी एक सिद्धांत है कि बिना सत्संग के किया हुआ शुभ कर्म भी कई बार जीवन में अहंकार बढ़ा देता है। बिना गुरुजनों के अनुशासन में रहकर किया जाने वाला भजन भी जीवन में दंभ की अभिवृद्धि कर देता है, कर्तृत्व और गाढ़ा हो जाता है। आजकल देखता हूं लोग कहते हैं कि मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। वस्तुतः ध्यान होता क्या है? जब प्रभु के अतिरिक्त किसी का ध्यान ना हो, उसी को ही ध्यान कहते हैं। जब सत्य वस्तु का ध्यान हो, नित्य वस्तु का ध्यान हो, उस सत्य नित्य वस्तु के ध्यान में अवस्थित हो जाए आपकी चेतना, उसी मनोदशा का, उसी चित्त की दशा का, स्थिति का नाम ही तो ध्यान है। ध्यान कोई ऐसे किया नहीं जाता। जिसको सतत प्रभु का ध्यान है वही ध्यान में है। और जिसको ये ध्यान है, और जिसको इस बात का ध्यान है कि ना मैंने कुछ है किया और ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने प्रभु आप ही करने योग, वस्तुतः वही ध्यान में है। मुझसे कोई पूछे ना कौन ध्यान में है? जो विनम्र होकर करता चला जा रहा है, जो करते करते सब प्रभु के चरणों में निवेदन करता चला जा रहा है, वही ध्यान में है, वही ध्यान से है, वही ध्यान से जी रहा है, वही ध्यान में जी रहा है। जो इस सत्य को जान गया है,
ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने योग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने योग। तो ये एक पंक्ति में श्री नाभाजी ने ये प्रसंग कहा, कहने का कारण है कि भक्त की, साधु की, संत की सेवा का अवसर आए, करिए। अरे आपको अवसर दे रहे हैं प्रभु, उस अवसर का लाभ ले लो। ये बानक बार बार नहीं बनता। मैं देखता हूं कितने लोग हैं संसार में जो सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनका तन अशक्त है, कोई साधनहीन है, किसी के पास बुद्धि और योग्यता और पात्रता का अभाव है, सेवा करना चाहते हैं लेकिन साधन नहीं है। तो कभी अवसर आ जाए ऐसा, आपके पास साधन भी हो और आपके पास अवसर भी हो, तो बस विनम्र होकर, मस्तक झुकाकर, धन्यवाद करते हुए, कृतज्ञ होते हुए दीजिए। और कहा था, मैंने आपसे निवेदन किया था, यदि कोई लेने वाला ना हो, आपको देने का सुख कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको देने का सुख? पीछे पीछे दौड़ते हैं लोग भजनानंदी संतों के, महाराज कोई सेवा का अवसर दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ भी नहीं चाहते। कहाँ मिलता है फिर सेवा का अवसर? और किंचित चित्त को भक्ति का, भजन का भाव स्पर्श करे तो खबर पड़ती है, किंचित कभी प्रेम हृदय को स्पर्श करे तो खबर पड़ती है कि देने में कितना सुख है, देने में कितना सुख है। मैं तो बरसों से व्यासपीठ पर बैठता हूं, तो आपको निवेदन कर देता हूं, कभी मुझे स्मरण होता है तो ऐसा भी अवसर आता है कि कोई मुझे प्रणाम करता है, और ऐसा भी अवसर कभी कभी आता है जब मुझे प्रणाम करने का अवसर मिलता है किसी को। मैं तो अपना एक आत्म अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं। कोई प्रणाम करे, इसमें कोई भी सुख नहीं है, और मेरी तो इच्छा भी नहीं होती कि कोई भूमि पर मस्तक रखकर प्रणाम करे। आपके माथे पर वैष्णव तिलक होता है, आप कभी कभी देखता हूँ किसी के हाथ में जप की माला है, कोई भूमि पर माथा रख के प्रणाम करे, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता। और मैं तो विचार भी कर रहा हूँ कि किसी दिन आप ऐसे नहीं माने तो व्यासपीठ से आज्ञा ही दे दूँ कि दोनों हाथ जोड़कर श्री हरिवंश करिए, ये मुझे और अच्छा लगेगा, और यही अच्छा भी है और यही सुखद भी है, सिद्धांत के अनुकूल भी है। क्योंकि भाई किसी से प्रणाम लेने में कोई सुख नहीं है, कोई भी सुख नहीं है, लेकिन मेरे बार बार ना करने पर भी आप प्रणाम करते हैं। आप करेंगे क्यों? क्योंकि प्रणाम करने में सुख है, क्योंकि गुरुजनों के, संत जनों के सन्मुख प्रणत होने में सुख है, प्रभु के सन्मुख प्रणाम करने में एक आनंद है। इसी सुख के लिए आप बार बार प्रणाम करते हैं, ये मैं जानता हूं। पर मैं अपना भाव आपसे कह रहा हूं कि भाई हजारों लोगों के प्रणाम आपको मिलते हों, एक क्षण का भी कोई आत्म सुख इसमें नहीं है। अभिमान जरूर बढ़ता है अगर व्यक्ति सावधान ना हो और उन्हीं प्रणामों में सुख लेने लगे, रस लेने लगे, तो वो विमुख अवश्य हो सकता है। क्योंकि गोस्वामी जी तो कहते हैं, लोक मान्यता अनल सम तप कर कानन दाह। उड़िया बाबा तो कहते थे, भजन में, भजन मार्ग में सबसे बड़ा विक्षेप क्या है? लोक की मान्यता, लोक में प्रतिष्ठा, ये भजन मार्ग का सबसे बड़ा विक्षेप है। यदि व्यक्ति जरा सा असावधान हो तो बड़ी भारी चोट खा सकता है, बड़ी भारी क्षति हो सकती है साधक को। हजारों प्रणाम आपको मिलते हों, कोई सुख नहीं है। कोई एक संत मिल जाए, उसके चरणों में आप अपना मस्तक रख दें, और संत दयालु हो, कृपावरी दृष्टि से आपको देख ले, अपना वरद हस्त आपके मस्तक पर रख दे, वो अनुभव आपको जीवन भर सुख देगा, जीवन भर आपको सुख देगा। आगे भी शायद मैंने कभी कहा था व्यासपीठ से, 12-13 बरस पहले की घटना होगी। हिताश्रम में अयोध्या के श्री गोपालाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ। पूज्य श्री मृदुल माधव जी महाराज ने कहा कि बड़े सुंदर संत हैं, जाओ उनका दर्शन करो। और महाराज श्री गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, बस हम दौड़ कर गए, मेरे साथ 5-7 जन और भी थे, हम दौड़ कर गए और महाराज श्री को गाड़ी में प्रणाम किया। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूँ, वो घटना मैं अब भी आपको बता रहा हूँ तो मुझे, मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। मैंने जैसे ही महाराज श्री के चरणों पर अपना हाथ रखा, और वात्सल्य की मूर्ति वो संत, और जाने किस दृष्टि से उन्होंने हमारी ओर देखा, मेरे मस्तक पर उन्होंने अपना हस्तकमल रखा, और जितने जन मेरे साथ में थे सभी का ये अनुभव, एक अकेला मेरा नहीं, सभी का ये अनुभव, सबके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। महाराज का दर्शन करते ही जैसे ही उनका कर कमल आया मेरे मस्तक पर, जाने क्या क्या हलचल हुई भीतर।
सबके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी जीवन में इस एक क्षण को भुला सकता हूँ। मुझे लगता है कि इस घटना के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं और समृद्ध हो गया। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी संपत्ति मिल जाने पर वो और समृद्ध हो जाता है, ऐसे एक क्षण के बाद मुझे लगा मैं और समृद्ध हो गया। तो कुछ घटनाएं ऐसी हैं मेरे जीवन में जिनका मैं स्मरण करके बड़ा हष्टपुष्ट और बड़ा प्रसन्न पवित्र अनुभव करता हूँ। एक बार प्रणाम किया कभी, तो निवेदन करने का तात्पर्य मेरा ये है, लेने में कोई सुख नहीं है भाई। अरे जन्म जन्म से जीव ले रहा है और दुख ही तो पा रहा है। जन्म जन्म से ले रहा है जीव, दुख पा रहा है। प्रभु जन्म जन्म से दे रहे हैं और सदा प्रसन्न हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। वो आनंद कंद है, सच्चिदानंद है, जो क्योंकि वो दे रहे हैं। और मुझे लगता है भाई धन्य प्रेम की महिमा है, प्रेम की बलिहारी है कि जैसे ही प्रेम का स्पर्श होता है, ये जो लेने और देने की बात मैंने आपको कही, ये मांगना और ये लेना जीव का छूटता नहीं, क्योंकि ये जीवत्व है। आप और मैं तो भाई आधे अधूरे दुर्बल अभावग्रस्त हैं, विपन्न हैं। और विपन्न आदमी तो भाई मांगेगा, वो तो याचना करेगा। जो आधा अधूरा है, जो भूखा है, वो तो भाई मांगेगा, याचना करेगा। तो जीव की याचना छूटती नहीं। ये जो कड़ी है मांग की, ये कभी टूटती नहीं। प्रेम है, उस जैसे ही स्पर्श करता है हृदय गाने लगता है, लाडी जो थारो अविचल रहो जी सुहाग, राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए। सूरदास जी के मस्तक पर वल्लभाचार्य महाप्रभु ने अपना हस्तकमल पधराया और सूरदास जी को जैसे ही बाल लीला का दर्शन हुआ, सूरदास जी गाते हैं, रानी तेरो चिर जीवे गोपाल। जो एक क्षण पहले मौसम कौन कुटिल खलकामी, सब पतितन को नायक गा रहे थे, एक क्षण के बाद वो वाणी वैखरी, उसकी दिशा परिवर्तित हो गई। और एक क्षण के बाद कहते हैं चिर जीवे गोपाल, बेग बढ़ो बढ़ो वृद्ध लट, महर मनोहर ग्वाल। ठाकुर जी को आशीष देने लगते हैं। ये प्रेम की महिमा है। तो जो जीवन का आनंद है वो तो भाई विनम्र होकर देने में है। इसीलिए कुछ देर पहले कह रहा था मैं आपसे, देना प्रभु को आता है, प्रभु विनम्र होकर देते हैं। खबर भी नहीं पड़ती, किसी को खबर नहीं पड़ती कौन दे रहा है। हमको लगता है यहाँ से हमने पा लिया, वहाँ से हमने पा लिया। अरे बड़ी बड़ी मेहनत की थी यहाँ तक पहुँचने में, बड़ा परिश्रम किया था यहाँ तक आने में। खबर नहीं है देने वाला कौन है, खबर नहीं है कौन दे रहा है। परिश्रम तो भाई पशु भी करता है, परिश्रम तो गधा भी करता है, परिश्रम तो एक परिश्रमिक भी करता है, पर सबको एक सा फल तो नहीं मिलता। देने वाला वो है भाई। और बड़ा विनम्र होकर, मौन होकर, कहीं लुक छिप कर वो आपको दे जाता है, आपको खबर भी नहीं पड़ती। तो प्रयास यही हो भाई कि जब कभी सेवा का अवसर मिले तो विनम्र होकर करिए। ये मुझे लगता है इसी प्रकार जीवन का रस लिया जा सकता है, रस लिया जा सकता है। नहीं तो भाई ठूठ के जैसा ये जीवन वृक्ष है, दो पंछी भी नहीं आते इस पर। और हो सकते हैं आप ऐसे, कर सकते हैं आप ऐसा, हरा भरा हो जाए आपका जीवन वृक्ष, फल भी निकट हो और पंथी को छाया भी दे। नहीं तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ। और जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पर एक वट वृक्ष के जैसा हो जीवन, आते जाते पंछियों का रैन बसेरा भी उस पर बस सके, आपकी छाया में बैठकर किसी को पाप ताप शाप से थोड़ी देर के लिए विश्रांति मिल सके।